हाथी और चींटी की कहानी। एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा और ताकतवर हाथी रहता था। इसका नाम भूला था। भूला अपनी ताकत पर बहुत मगरूर था और छोटे जानवरों को हकीर समझता था। वो हमेशा कहता, मैं सबसे ताकतवर हूँ, मुझ जैसा कोई नहीं। एक दिन भूला जंगल में घूम रहा था कि इसने एक चींटी को रास्ते में चलते देखा। चींटी ने अदब से कहा, भूला भाई जरा रास्ता दीजिए, मैं अपने घर जा रही हूँ। हाथी ने गरुआ कर कहा, छोटी सी चींटी, तुम्हारा रास्ता? ये रास्ता मेरा है। मैं जहाँ चाहूँ चिल्लाऊं, तुम जैसे छोटे जानवरों को मेरा हुक्म मानना चाहिए। चींटी ने मुस्कुराते हुए कहा, भूला भाई, ताकत का मतलब ये नहीं कि हम छोटों को दबाते फिरें। हम सब का जंगल में अपना मकाम है। लेकिन भूला किसी की बात सुनने को तैयार ना था। इसने गुस्से में अपना बड़ा पांव उठाया और चींटी के बिल पर रख दिया। चींटी बच निकली, लेकिन इसका घर तबाह हो गया। चींटी ने गमगीन होकर कहा, तुमने मेरा घर तोड़ दिया, लेकिन याद रखो, छोटा होने का मतलब कमजोर होना नहीं होता। चींटी ने अपने साथियों को जमा किया और कहा, हाथी ने हमारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है, अब हमें इसे सबक सिखाना होगा। चींटियों ने मिलकर एक मंसूबा बनाया। अगले दिन जब भूला दरिया के किनारे पानी पी रहा था, सैकड़ों चींटियां खामोशी से इसके पैरों पर चढ़ गईं और जोर से काटना शुरू कर दिया। भूला दर्द से चिल्ला, या ये क्या हो रहा है? वो आदेर अलिफादेर भागने लगा, लेकिन चींटियां इसके जिस्म पर छाई हुई थीं। आखिरकार थक कर वो गिर पड़ा और चींटियों से मुआफी मांगने लगा। मुआफ कर दो, मैंने तुम्हारा घर तबाह किया, मैं गलत था। चींटी ने कहा, भूला भाई, हम छोटे जरूर हैं, लेकिन मिलकर हम बड़ी ताकत बन सकते हैं। ताकत का मतलब दूसरों को दबाना नहीं, बल्कि उनकी मदद करना होता है। सबक। भूला ने इस दिन एक अहम सबक सीखा। इसने अपनी गलती मानते हुए चींटियों का घर दोबारा बनाने में मदद की। अब वो समझ चुका था कि छोटे बड़े सब की अपनी अहमियत होती है। कहानी का सबक। कभी किसी को छोटा कमजोर ना समझो। ताकत का इस्तेमाल दूसरों को दबाने के लिए नहीं, बल्कि मदद करने के लिए होना चाहिए।